हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड प्रेप चैनल। और आज हम पॉलिटी सीरीज़ में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर जो है आज रिवॉल्व करेगा अराउंड आर्टिकल्स 17 एंड 18। सो जो आर्टिकल 17 है वो क्या कहता है कि देयर शुड बी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, और ये क्या है, एक एब्सोल्यूट राइट है। ठीक है, मतलब देर आर नो एक्सेप्शंस इन दिस केस। ठीक है, अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, अगर वो स्टेट प्रैक्टिस करता है, तो पर्सन कैन गो टू द कोर्ट। ठीक है, अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल पता ही हमें 226 है। ठीक है, और अगर इंडिविजुअल प्रैक्टिस करता है, ठीक है, अनटचेबिलिटी, तो क्या होगा, पर्सन कैन गो टू पुलिस एंड फाइल अ कंप्लेंट। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास लॉज हैं। ठीक है, इसकी एनैक्टमेंट के लिए जैसे हमारे पास है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। ठीक है, वो है 1955 का एक्ट। ठीक है, और दूसरा है हमारा एससीज और एसटीज प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट। ये कब आया था, 1989 में। ठीक है, तो ये दो हमारे लॉज हैं इन रिलेशन टू अनटचेबिलिटी। ठीक है, और जो हमारा आर्टिकल 18 है, दिस इज रिलेटेड टू अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, जो भी हेरिडिटरी टाइटल्स होंगे, ठीक है, ऑनरिफिक टाइटल्स होंगे, दोज विल बी अबॉलिश। जैसे क्या होता था, ब्रिटिश रूल में टाइटल्स दे दिए जाते थे, जैसे राय बहादुर। ठीक है, सो ये सब अबॉलिश हो जाएंगे। और जो टाइटल्स जो दिए जा सकते हैं, दो शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट एंड अचीवमेंट्स। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक एक्सेप्शन डाल दी गई इस आर्टिकल में, जो कि है कि मिलिट्री एंड एकेडमिक्स के बेसिस पे अगर टाइटल्स मिलते हैं, सो दे आर अलाउड। जैसे यहाँ पे मिलिट्री में जैसे मेजर हो गया रैंक, जनरल हो गया। ठीक है, तो दे आर अलाउड। जैसे एकेडमिक्स में डॉक्टर का टाइटल है। ठीक है, तो ये क्या है, मेरिट और अचीवमेंट के बेसिस पे पर्सन क्या है, इनको अचीव करता है। ठीक है, तो अब हम डिटेल में दोनों आर्टिकल्स को एक बार स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, सो आर्टिकल 17 क्या है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और जैसे मैंने बताया, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, इट इज़ अनएक्सेप्शनेबल प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, और इसके लिए हमारे जो आर्टिकल्स मैंने बताए, लीगल फ्रेमवर्क, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है 1955 का। देन वी हैव एससीज एंड एसटीज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989। ठीक है, फिर हमने जैसे देख लिया कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल जो है, हेरिडिटरी और ऑनरिफिक टाइटल जो हैं वो प्रोहिबिट किए जाएंगे, और जो एक्सेप्शंस है वो होगी मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस के लिए। ठीक है, और इसमें आर्टिकल 18 में वी हैव सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, जिसमें कि जैसे फॉरेन टाइटल्स की एक्सेप्टेंस हो गई, इमोलूमेंट्स की एक्सेप्टेंस होगी। तो उसमें क्या है, अगर कोई भी फॉरेनर है, चाहे इंडियन सिटीजन है, जो कि स्टेट के लिए ऑफिस होल्ड कर रहा है, तो वो ये चीज़ें तभी एक्सेप्ट कर सकता है जब वो पहले प्रेसिडेंट का कंसेंट लेगा। ठीक है, सो आर्टिकल 17 हमने देख लिया, अनटचेबिलिटी को इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशन अबॉलिश करता है, और ये एक कॉर्नरस्टोन है फॉर सोशल इक्वालिटी। ठीक है, और चाहे वो
जो अनटचेबिलिटी है थ्रू लॉज आ रही है, सोशल कस्टम्स के थ्रू आ रही है, जोक्स के थ्रू आ रही है, यार जेस्चर्स की तरफ आ रही है, और एनी एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सो इन किसी भी तरीके से अगर वो मैनिफेस्ट करती है अनटचेबिलिटी को, तो दैट विल बी अबॉलिश्ड। और अगर किसी को लगता है कि उनके अगेंस्ट अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जा रही है, तो दे कैन go to court if it is done by state, and they can go to police if that is practiced by an individual। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारे हमने दो एक्ट देखे, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट एंड एससीज एंड एसटीज प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट ऑफ 1989। सो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो था ये बेसिकली लाया गया था टू गिव इफेक्ट टू आर्टिकल नंबर 17 के, ताकि इंडिविजुअल को पनिश किया जा सके जो प्रैक्टिस करेंगे अनटचेबिलिटी को। ठीक है, और जो हमारा ये वाला एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट, इसमें क्या है हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस मेंशन्ड है जो कि लोग कैरी आउट कर सकते हैं अगेंस्ट एससीज एंड एसटीज। सो ठीक है, सो उनके लिए क्या किया जाता है, स्पेशल कोर्ट्स लगाए जाते हैं ताकि जो हमारे विक्टिम्स हैं उनको जल्दी से रिलीफ मिल सके और रिहेबिलिटेशन मिल सके। ठीक है, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है हमारा अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो जैसे हमने देख लिया कि ये जो हमारे बेस्ड ऑन बर्थ और प्रिविलेज के बेसिस जो आर्टिकल्स है, दोज विल बी अबॉलिश्ड। ठीक है, दोज विल बी कर्ब्ड, एंड जो मेरिट एंड अचीवमेंट के बेसिस पे मिलेंगे, एंड दोज विल बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल प्रोहिबिशंस। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ब्रिटिश रूल के टाइम देवर सर्टेन टाइटल्स तो वो गिवन, जैसे राय बहादुर, दीवान बहादुर। ठीक है, सो अब वो क्या है, दे आर नो लॉन्गर परमिसिबल। ठीक है, एक्सेप्शंस हमने देख ली, मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन जो हैं दे आर अलाउड। ठीक है, क्योंकि वो ऑन की गई हैं थ्रू डेमोन्स्ट्रेटेड सर्विस स्किल्स एंड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 18 आर्टिकल्स के सर्टन सब क्लॉजेज हैं। जैसे आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2 है सिटीजन्स और फॉरेन टाइटल्स के लिए। तो कोई भी सिटीजन जो है फॉरेन स्टेट से टाइटल्स नहीं ले सकता। दिस वॉज डन बिकॉज जो फॉरेन पावर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस ना हो सके एक इंडिविजुअल जो सिटीजन है इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 18 क्लॉज 3 जो फॉरेनर्स के लिए है कि फॉरेनर जो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं इंडिया के लिए, स्टेट के लिए, दे शुड नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और 18(4) जो है दैट इज़ फॉर सिटीजन्स एज वेल एज फॉर फॉरेनर्स, की अगर आपने प्रेजेंट लेना है, इमोल्यूमेंट्स लेने हैं, ऑफिस लेना है किसी भी फॉरेन स्टेट का, तो फर्स्टली यू रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996 का रिलेटेड टू आर्टिकल नंबर 18। सो इसमें क्या कहा गया कि जो हमारे पास भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, ठीक है, कि ये टाइटल्स हैं विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की नहीं है। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं ये कोई टाइटल्स नहीं है, बल्कि ये अवार्ड्स हैं जो कि मेरिटोरियस सर्विस और एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स को के लिए दिए जाते हैं, कि हम उनके इन अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करते हैं कि इंडिया के लिए उन्होंने समथिंग आउटस्टैंडिंग किया है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये अवार्ड्स हैं एंड दे शुड नॉट बी यूज्ड एज प्रीफिक्स और सफिक्स टू द नेम्स। ठीक है, और कहा कि ये जो हैं रिकग्निशंस हैं मेरिट के बेसिस पे, और ये हेरिडिटरी और ऑनरिफिक टाइटल्स नहीं हैं। ठीक है, जो कि सोशल डिस्टिंक्शन कर सकें। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने आर्टिकल 17 और 18 डिस्कस किया है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और कमेंट कर देना अपने डाउट्स, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को फॉर फर्दर वीडियोस। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम आर्टिकल नंबर 19। सो दैट्स इट, बाय बाय, थैंक यू।